भाई देखिए, दुनिया में धन कमाना बहुत आसान है, लेकिन किसी की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। और दुआएं मिलती हैं निष्काम कर्म से। जब बिना स्वार्थ के आप किसी की मदद करते हैं, तब ही किसी के दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। तो आज इसी बात पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई, एक बार भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के सखा मित्र अर्जुन दोनों जो है नगर के भ्रमण के लिए निकले हुए थे। ऐसे भ्रमण करते करते घूम रहे थे तो अर्जुन की नजर पड़ी कि एक ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांग रहा था। और ब्राह्मण की हालत बहुत ऐसी थी, बहुत दरिद्र ब्राह्मण था, फटे पुराने वस्त्र, और वो घर घर जाके भिक्षा मांग रहा था और कोई उसको बेचारे को भिक्षा दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था, ऐसे दुत्कार दे रहे थे। तो अर्जुन को उस पर बड़ा तरस आया और अर्जुन ने उस ब्राह्मण देव को बुलाया कि हे ब्राह्मण देव, आप ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो ब्राह्मण देव ने बताया कि भाई ऐसा है, मैं जो है बहुत गरीब इंसान हूं और मेरे परिवार का गुजारा इसी भिक्षा से ही चलता है। तो अर्जुन को उसको उस पर बहुत दया आई और अर्जुन ने एक पोटली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे काफी सारे, और वो ब्राह्मण देव को दे दी कि ये ले लो आप, इससे आपकी मदद हो जाएगी। अब जैसे ही ब्राह्मण को अब वो पोटली मिली सोने के सिक्कों की, तो ब्राह्मण देव तो सोचने लग गया, ले भाई मेरी तो जिंदगी बदल गई, अब मैं इस पैसे से ये करूंगा वो करूंगा। और ये सोचते सोचते अपने घर की तरफ जा रहा था और अचानक से होता क्या है कि रास्ते में उसको एक लुटेरा मिल जाता है और उसकी धन की पोटली छीन के और भाग जाता है। कोई बात नहीं, उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि आज तो हमारी किस्मत बदलने वाली थी। अर्जुन ने मेरे को जो है बहुत सारे सोने के सिक्के दिए थे, लेकिन किसी लुटेरे ने वो सब लूट लिए। अब हमारी जिंदगी फिर वैसी होगी। अब अगले दिन फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन नगर में भ्रमण कर रहे थे और वही ब्राह्मण जो है फिर से भिक्षा मांग रहा था, क्योंकि जो अर्जुन ने उसको सिक्के दिए थे वो तो लुट चुके थे, उसके पास थे ही नहीं। अर्जुन ने फिर देखा ये तो आज फिर भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन ने फिर उसको बुलाया कि हे ब्राह्मण देव, कल मैंने आपको इतने सोने के सिक्के दिए थे, फिर भी आप ये भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण ने अपनी सारी बातें उसको बताई कि मैं जब घर की तरफ जा रहा था अपनी कुटिया की तरफ, तो रास्ते में किसी लुटेरे ने मेरे से वो सब लूट लिए। अब मेरे पास यही रास्ता फिर से है। तो अर्जुन को फिर उस पर बहुत तरस आया, बहुत दया आई और अर्जुन ने उसको एक मोती दे दिया। और वो मोती जो हो बहुत बेशकीमती था, जिसकी कोई मतलब कीमत लगा ही नहीं सकता। अब ब्राह्मण देव तो फिर सोचने लगे कि भाई भगवान का जो मित्र है वो तो बड़ा अच्छा है, उसने फिर से मेरी मदद कर दी और अब तो मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी। वो जैसे अपने घर पर अपनी कुटिया में पहुंचा झोपड़ी में, देखा उसकी पत्नी थी नहीं, उसकी पत्नी जो है पानी लेने के लिए गई हुई थी। अब वो सोचने लग गया कि भाई इस मोती को मैं कहाँ छिपाऊं ताकि किसी चोर की लुटेरे की नजर ना पड़े। अब उसके पास कोई बक्सा सिंदूक तिजोरी तो थी नहीं, उसके पास एक पुराना मटका रखा हुआ था, उसने उस मटके में उस मोती को रख दिया। और देखिए भाग्य से होता क्या है, जो ब्राह्मण देव की जो पत्नी थी वो पानी लेने के लिए गई हुई थी नदी में, उसका वो मटका जो हो टूट जाता है। और पानी तो चाहिए अब पीने के लिए। जब वो वापिस आई तो उसको ध्यान आया कि एक पुराना मटका भी रखा हुआ है और वो पुराने मटके को ले गए पानी लेने के लिए चली गई। अब ब्राह्मण देव जो है आराम कर रहे थे, वो उनकी आंख खुली ब्राह्मण की, तो उसने देखा कि मटका तो है ही नहीं। और उसकी पत्नी जब उस मटके को ले गए आई वापिस, तो उसने पूछा ब्राह्मण ने कहाँ गई थी इस मटके को ले गए? उन्होंने बताया पानी लेने के लिए गए थे, पुराना नया मटका जो टूट गया था इसलिए मैं ये लेके गई थी। अब ब्राह्मण फिर से कहने लगे, भाई तूने तो अनर्थ कर दिया। अर्जुन ने मेरे को एक बहुत कीमती मोती दिया था भगवान के मित्र ने, और मैंने इस मटके में रखा था, तू जो है वहां लेके चली गई, वो नदी में गिर गया। उन्होंने खूब ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अब 2-4 दिन बाद फिर वही ब्राह्मण अपना भिक्षा मांग रहा, क्यों, और तो कोई रास्ता बचा ही नहीं था उसके पास। अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण फिर से नगर का भ्रमण करने, उनकी फिर नजर पड़ी उस पर ब्राह्मण पे कि ये तो आज फिर भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन ने फिर उसको बुलाया कि भाई ब्राह्मण देव, मैंने आपको मोती दिया था, पैसे दिए थे, फिर भी आप मतलब ये भिक्षा मांग रहे हैं। अब ब्राह्मण ने फिर से बताई उसको सारी कहानी कि महाराज मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ, मेरी पत्नी मटका लेके चली गई और वो नदी में गिर गया। अब वो हमने खूब ढूंढा भी लेकिन मिला ही नहीं मोती। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा कि प्रभु मदद कीजिए कुछ। तो कृष्ण भगवान ने 2 सोने के सिक्के निकाल के और उस ब्राह्मण को दे दिए। और सोने के भी क्या, सिर्फ साधारण से सिक्के थे वे, और दे दिए। अब ब्राह्मण जो है मन में सोच रहा है कि भगवान का मित्र ही अच्छा था, अर्जुन ने मेरी बहुत अच्छी मदद करी। अब कृष्ण भगवान ने तो 2 सिक्के दिए मेरे को, इनसे मेरा होना क्या है, कोई बात नहीं। उसके मन में कोई विशेष विचार नहीं आया और
चलो कोई नहीं, मेरे किस काम के, 2 सिक्के। और अपना कृष्ण भगवान ने उसको बोला अपने घर की तरफ वापिस चला जा, तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो आने लग गया वापिस, तो उसकी नजर पड़ी एक मछुआरा जो है बहुत सुंदर मछली ले गया और आने लग रहा था अपने जाल में। उसने कोई मछली पकड़ी थी, बहुत सुंदर मछली थी। ब्राह्मण की जब नजर पड़ी उस मछली पे, तो ब्राह्मण ने सोचा कि भाई ये तो इसको मार देगा, तो तेरे 2 सिक्के किसी काम के नहीं, तू एक काम कर, इस मछली की जान तो बची जाएगी 2 सिक्कों में। उसने मछुआरे से वो मछली खरीद ली कि भाई ये 2 सिक्के ले ले और ये मछली मेरे को दे दे, और अपने कमंडल में रख लिया उसको। और ब्राह्मण ने सोचा कि भाई इसको मैं नदी में छोड़ देता हूँ। जैसे वो नदी में छोड़ने के लिए ब्राह्मण पहुंचा, उस मछली को नदी में जैसे ही छोड़ा, उसकी नजर जब उस कमंडल पे पड़ी, तो उस कमंडल में वो मोती जो कि उस मछली ने निगल लिया था, तो उस कमंडल में मोती को छोड़ के वो चली गई बेचारी पानी में। और ब्राह्मण ने जैसे वो मोती देखा तो बहुत खुश हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया, और ऐसे चिल्ला रहे थे जब ब्राह्मण। तो वो जो चोर था जिसने ब्राह्मण को लूटा था, वो वहां से कहीं से गुजर रहा था, उसको जब आवाज सुनाई दी और ब्राह्मण चिल्ला रहा कि भाई मिल गया मिल गया, हो ना हो इस ब्राह्मण ने जो है मेरे को पहचान लिया, ये तो मेरे को सजा दिलवा के मानेगा। वो जो लुटेरा था वो ब्राह्मण देव के चरणों में गिर गया और आके जो है कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये आपने सोने की जो सिक्के की पोटली थी और ये और भी पोटली मेरे पास है, सब आप ले लीजिए, लेकिन आप मेरे को सजा मत दिलवाइए। अब देखिए वो मोती भी इसको मिल गया और सोने के सिक्के भी मिल गए। और फिर उसने अर्जुन को बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे हुआ। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, मैंने इसकी 2 बार मदद की, उससे इसका कुछ नहीं, और आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए तो उससे इसका जीवन बदल गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तूने 2 बार जब इसकी मदद की, एक बार सोने के सिक्के दिए, दूसरी बार मोती दिया, तो ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, और जब मैंने 2 सिक्के दिए हैं उससे इसने किसी की जान बचाई, निस्वार्थ भाव से इसने उस मछली की जान बचाई, उसकी सेवा की, उसने जो अपने सच्चे मन से आशीष दिए मछली ने इसको, इसलिए इसका जीवन बदल गया। इसलिए कहते हैं कि दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, धन कमाना बहुत आसान, धन तो तूने ही दे दिया था। तो इसलिए कहते हैं कि दुआएं कमाते चलो, धन तो प्रभु अपने आप ही दे देंगे। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई एक बार और नहीं, एक जाट था और जाट के पड़ोस में था मेरा शिरायर थे, और जाट का भाई टोटा आ गया, राम बरसा ही नहीं, टोटा आ गया था भाई जाट बेचारा अपना, ये बासी खिचड़ी दलिया मामा गुजारा कर रहा है। और भाई मेरा यहाँ तो मांगने खाने का काम, अच्छा बढ़िया तड़का लगा दोनों टाइम। एक दिन जाट पहुंच गया मेरा तो बोला भाई तुम के क्या करो यार, मन ने भी ले चल यार अपनी गल है। मेरा कहने लगा चौधरी साहब ऐसा है राजा, हमारा तो गाना बजाने का काम है, आराम तो अपना स्वर ताल तो ताल मिला रहा, तेरे बस की ना ये बात। जाट बोला ना मैं कर लूंगा यार, मन ने भी ले चल यारो। तो एक मेरा बोला भाई ठीक है राजा, कल चल पड़िए, उड़ राजा दरबार में जाएंगे, पर एक बात ध्यान रखिए स्वर ताल तो ताल मिलानी है कि। जाट बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, मिला दूंगा। तो अगले दिन बाद 2 मेरा सिर, तीसरा जाट पहुंच गया राजा दरबार में। तो जाट ने देखा वो राजा दरबार, राजा उच्च सिंहासन पर बैठा, और वो पहले मेरा सिंह दरबार में पढ़ते गई धन धन हो सरकार, दूसरा बोले अंधन तो भरे रहा थारे भंडार। ये नंबर जाट का, जाट कुछ ना बोला, जाट की दोनों उधर राजा के ऊपर देख खड़ा बैठा हुआ है। मेरा सिंह ने मारी को नहीं बोला बोल रहा है चौधरी साहब, ओहो बोला गलती होगी कि ना बोलो फिर बोलूंगा। वो पहले मेरा सिंह फेर गई, बोला धन धन हो सरकार, दूसरा बोला अंधन तो भरे रहा थारे भंडार। हर जाट करके राजा का नजारा ने देखिए कित बैठा नहीं बहानेगा यार, आप भी पिट यार वे भी पिटवाए दोनों।